देश के अंदर बीजेपी सरकार है, ये कंट्रोल कर सकती है। वो कह रहे दहेज में मिली है कुछ बीमारियां दिल्ली के अंदर उनको, दहेज में मिली है कांग्रेस सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। तो क्या मतलब बहू बन के हमारी सीएम आई है क्या? एयर पॉल्यूशन से हम अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने है, भाई ये गंदी चीज़ है, तो उसे हम देख सकते हैं, पर एयर पोल्यूशन को तो हम क्या ये गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है? बिल्कुल, ये सरकार के, देखिए सरकार के हाथ में बिल्कुल है। अगर वो इस एयर पोल्यूशन को कम करना चाहती है तो वो 100% कम कर सकती है। अगर आप विदेश हमें लगेगा तो ये कैसा बयान है, क्या गैर जिम्मेदाराना बयान है? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। और आज दिल्ली की सांसों में जो जहर घुल रहा है, दिल्ली के लोग भले ही कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के कारण घरों से बाहर निकल रहे हों, लेकिन आज कभी भी उनको अटैक आ सकता है, कभी भी उनके हार्ट की उन्हें बीमारी हो सकती है। के अंदर जिसे डेंजर जोन कहते हैं, उसकी मतलब आज बिना स्मोकिंग किए आदमी, दिल्ली का बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, समझे ना। तो इसका मतलब क्या है कि फेफड़े, खांसी, जुकाम, ये हर चीज़ की समस्याएं हो रही हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जहां दिल्ली वाले चिंतित है, लगातार सड़कों पर है, तो वहीं पूरी तरीके से प्रशासन इस मुद्दे पर खामोश नजर आता है। तो वहीं अब दिल्ली की सीएम ने इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कुछ समस्याएं दिल्ली में उनको दहेज में मिली, यानी पुरानी सरकारों से मिली है। इसको लेकर के वो बड़े बयान पहले भी देती रही हैं कि 10 महीने का समय कम होता है और पुरानी सरकारों का किया धरा है तो टाइम लगेगा। आप कैसे पोल्यूशन की समस्या को देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई, मैं दिल्ली सरकार को लानत देता हूँ इस बात पे कि ये पोल्यूशन पे मतलब लगाम नहीं लगा पा रहा है। पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार इसके पोल्यूशन पे लगाम नहीं लगा पा रही। पूरे देश का बच्चा बीमार हो रहा है। दिल्ली में तो इतनी बुरी हालत है कि हॉस्पिटल में आप जाके देखिए कि लाइन लगी हुई होगी मरीजों की और सबको दमे की बीमारी हो रही है। अंदर से जितने भी फेफड़े हैं सब खराब हो रहे हैं। लेकिन सोचो कि अपना घर छोड़ के बेचारा कहाँ जाए। कोई गरीब आदमी है तो कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकता। आजकल महंगाई भी इतनी हो गई है मोदी के राज में। अब जब मोदी का राज है तो महंगाई भी ज़्यादा है, तो अब वो कोई है ना आउटिंग भी नहीं करने जा रहा और बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। इंडिया गेट पे कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, उन पे कार्यवाही होती है, कई भयावह तस्वीर आती है। तो क्या आप साफ हवा मांगना भी क्राइम दिल्ली में हो गया? भाई देखो, क्राइम जो कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कह रहा है। हाँ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बीजेपी की सरकार के गवर्नमेंट के संरक्षक में चलती है। वो लोग उस पे लगाम नहीं लगा रहे हैं। लगाम लगा रहे हैं गरीबों पे। कहीं मतलब कोई मज़दूर है, मज़दूर को काम नहीं मिल रहा है आज की डेट में। मज़दूर भूखे मर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद पड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन से कोई पोल्यूशन होता है? 10,000 हीटर बांटेंगी कह रहे हैं पोल्यूशन रोकने के लिए। ये जुमले की सरकार है, झूठी सरकार है। सिलेंडर के लिए भी उन्होंने बोला था कि 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। बताओ 500 रुपये का सिलेंडर हुआ? क्या हीटर बांटने से दिल्ली में पोल्यूशन कम हो जाएगा? कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे को तो नहीं लगता। ये देश के अंदर बीजेपी सरकार है, ये कंट्रोल कर सकती है। वो कह रहे दहेज में मिली है कुछ बीमारियां दिल्ली के अंदर उनको, दहेज में मिली है कांग्रेस सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। तो क्या मतलब बहू बन के हमारी सीएम आई है क्या? जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे सर, पोल्यूशन से आप लोग क्या कहेंगे? पोल्यूशन से लोग परेशान हैं और वो कह रहे हैं कुछ समस्या दहेज में उनको मिली है। देखिए, ये तो आंकड़े हैं और बता रहे हैं कि पॉल्यूशन इस टाइम पे IQ, मैंने अपने घर में एयर प्यूरीफायर इसीलिए लगाया है कि पॉल्यूशन बहुत ही ख़राब है और मैं हेल्थ में काम करता हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम पे हॉस्पिटल्स में सांस से अस्थमा और जिनको सांस की प्रॉब्लम्स हैं, वो इस टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल में जाके सर्वे करेंगे ना ये वाला, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि एयर पॉल्यूशन से कितना आम आदमी और कोई भी कितना ग्रस्त है। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी पहले जो लोग 100 साल जीते थे, आज एयर पॉल्यूशन से हम अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं। क्योंकि एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने है, भाई ये गंदी चीज़ है, तो उसे हम देख सकते हैं, पर एयर पोल्यूशन को तो हम देख। गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है? बिल्कुल, ये सरकार के, देखिए सरकार के हाथ में बिल्कुल है। अगर वो इस एयर पोल्यूशन को कम करना चाहती है तो वो 100% कम कर सकती है। अगर आप विदेशों में जाओगे तो वहाँ ऐसी मशीनरीज हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कम करती हैं। लेकिन जो लोग स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है। वो तो इसलिए की जा रही है कि उनकी गलती को क्यों बताया जाएगा, क्यों बताएं?
अगर मैं आपकी गलती को बताऊंगा तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनको इसलिए मना किया जा रहा है कि हमारी सरकार की जो कमजोरियां हैं वो कोई कह ना सके। तो क्या ट्रिपल इंजन सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है, बिल्कुल 100% फेल है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन रहित हो गई है और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। जो एक एयर पोल्यूशन जो हर घर के अंदर, शायद जो यहाँ पे इस टाइम पे विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता, उसको भी एयर पोल्यूशन की ज़रूरत है। उसके बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबको एक स्वच्छ हवा चाहिए। एयर प्योरीफायर लगाकर बैठ गई हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि कुछ समस्या तो उनको दहेज में मिली है जिसमें समय लगेगा, तो ये कैसा बयान है? क्या गैर जिम्मेदार बयान है? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। और आज दिल्ली की सांसों में जो जहर घुल रहा है, दिल्ली के लोग भले ही कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के कारण घरों से बाहर निकल रहे हों, लेकिन आज कभी भी उनको अटैक आ सकता है, कभी भी उनके हार्ट की उन्हें बीमारी हो सकती है और अन्य बीमारियां उनको घेर सकती हैं। आज दिल्ली अगर सही मायनों में देखा जाए तो रहने लायक दिल्ली बची नहीं है। तो क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रही है सिचुएशन को? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री बिल्कुल भी उसको नहीं संभाल पा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज दिल्ली में जो ये प्रदूषण से जो भरी हुई सांसें आज आदमी झेल रहा है, जो पता नहीं कितनी बीमारियां, हार्ट, आंखों में जलन, गले में खांसी, बुखार, ये सब जो है ये पॉल्यूशन की वजह से ये बीमारियां वाकई में लोगों को दहेज में हम दी देख है। रहे हैं बहुत सारे लोगों जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज की जा रही है, पुलिस उन पर एक्शन दिखा रही है। देखिए, मानव अधिकार अगर सरकार समझती है तो मानव अधिकार का मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मानव अधिकार क्या चीज़ है। अगर मानव अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता तो फिर बताइए क्या बात कर सकता है। दिल्ली में क्राइम बन गया है स्वच्छ हवा मांग। आप देख सकते हैं, आप गवाह हैं इस बात के। अभी हाल ही में आपने देखा कि लाल किले के सामने हुआ, रोज़ चोरियां, डकैती, मर्डर आप देखते हैं। आज दिल्ली किस तरह की दिल्ली है, ये कभी दिल्ली और देश की जनता ने सोचा नहीं होगा। सोचा नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रही हैं पुरानी सरकारों ने उनको दहेज में दे दिए समस्याएं, तो ये कैसा बयान है उनका? देखो जी, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सरकार है, वो तो अपनी आगे किसी की सुनना ही नहीं है। आज के दौर में वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कल मैं सिग्नेचर ब्रिज पे गया मैं, तो आप विश्वास मानना, अंधेरा पड़ा पुल पे। बड़ी शर्म वाली बात है नहीं, एक मुख्यमंत्री और उस पर ये काम नहीं हो रहे। 10 महीने के भीतर कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं जी, मैं कह रहा हूँ अंधेरा पड़ा। सिग्नेचर ब्रिज पे अपनी 24 घंटा लाइट होती थी और आज बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। मैं पॉल्यूशन जैसी समस्या क्या कुछ नहीं हो रहा जी, उनका कुछ नहीं हो रहा। समस्या नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, बस हवागिरी है, कुछ नहीं है उनके पास। हवागिरी में इस तरीके के बयान की दहेज में मिली हैं कुछ समस्याएं, पुरानी सरकार की करतूत है, ये कैसा बयान है? देखिए, दिल्ली में जब शीला जी ने सरकार संभाली थी तो उससे पहले भी किसी और की सरकार थी, तो शीला जी ने तो कभी ऐसे वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को अपना समझा, उन्होंने दिल्ली को अपना समझा, उन्होंने भविष्य की दिल्ली बनाने की कल्पना की थी और इतनी सुंदर दिल्ली बनाने की कल्पना की थी कि लोग लंदन और पेरिस से बराबरी करने लगे थे। आपको याद होगा, जितने भी ओवर ब्रिज बने हुए हैं सारे शीला जी के टाइम पे। शीला जी के टाइम पे याद होगा, पोल्यूशन जब उन्हें लगा कि पोल्यूशन, उन्होंने पेड़ लगाने चालू किए। दिल्ली में इतने हज़ारों करोड़ों पेड़ लगे, तो जिससे क्या हुआ कि पर्यावरण एकदम चेंज हुआ, शुद्ध हुआ। क्यों? अगर आप झूठे वादे करके सत्ता पे काबिज होते हैं तो उसका फल क्या निकलेगा? क्योंकि आपने झूठे वादे किए। तो क्या मैं ये समझूं क्योंकि वो संभाल नहीं पा रही हैं, समस्या को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए समस्या से भाग रहे हैं और ब्लेम गेम खेल रहे हैं? जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर किसी से कुछ चीज़ संभलती नहीं है तो उससे बचने के लिए वो मुंह मोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर पाते, तो उनके अनाप शनाप उनके मुंह से जो निकल रहा है वो बक रही हैं। कैसे काम चलेगा? दिन भर डेटा आ रहे हैं कि कैसे हवा लगातार प्रदूषित दिल्ली के अंदर लगातार हो रही है, जहरीली। 404 वर्ल्ड के अंदर जिसे डेंजर जोन कहते हैं, उसकी मतलब आज बिना स्मोकिंग किए आदमी, दिल्ली का बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, समझे ना? तो इसका मतलब क्या है कि फेफड़े, खांसी, जुकाम,
ये हर चीज़ की समस्याएं हो रही हैं, आंखों में जलन हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि मुख्यमंत्री ने तो एयर वेरीफाइव लगा लिए, वो तो अपने घर में बैठी हैं, ठीक है ना। जो महिला अपना करवा चौथ मनाने के लिए 100 आदमियों को लेके खड़ी होती हो, अब समझो ना, उनके बेचारी के उनके भी हस्बैंड होंगे, वो पत्नी होंगी, वो भी तो इंतजार कर रही होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री को क्या परवाह है। इंडियन सरकार में क्या अब दम घुट कर ही रहना पड़ेगा? दम घुट के रहना पड़ेगा और अपना जो सुरक्षा हो सकती है खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। इनकी परवाह, ये लोगों की परवाह नहीं करते, लो जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता। इनका तो सिद्धांत रहा है, बीजेपी का सिद्धांत रहा है। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली की जनता बड़ी भोली भाली है। 2200 रुपये आपके खाते में आएंगे, 2500 रुपये खाते में आएंगे, हर त्यौहार पे सिलेंडर मिलेगा। क्या होता है दिल्ली के अंदर महिलाओं की, आप भी महिला हैं तो महिलाओं की आबादी क्या सोचती है, गरीब जनता है, कमाई का साधन कुछ है नहीं, क्योंकि नौकरी दिल्ली की चुनावी वादों से कहीं ना कहीं छला जा रहा है और सरकार में बैठा जा रहा है और इस तरीके के हालात बस भविष्य का कोई भी प्लानिंग नहीं है इस सरकार की, बीजेपी की कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ झूठ के वादे, झूठ पे झूठ, झूठ पे मोदी जी बोलते हैं ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिलहाल दिल्ली में नजर आ रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए था, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था, वो अब कह रही हैं कि दिल्ली में कुछ समस्या है, उनको दहेज में मिली है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हालातों से भागने की कोशिश की जा रही है। हालातों को लेकर के कहीं ना कहीं ब्लेम गेम दिल्ली के अंदर शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। लगातार अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरीके से टेंशन फ्री नज़र आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।